Jeffrey Epstein is back in the headlines. Jeffrey Epstein. Sex offender Jeffrey Epstein. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. These are our kids. These are our neighbors. They're someone else's kids. They're all our kids. I was being raped every single ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! But as a survivor of Jeffrey Epstein's abuse, far too long, survivors like me have been dismissed. क्या वाकई ऐसा कोई धर्म है जो छोटे बच्चों को पकाकर खाने की अनुमति देता है? क्या वाकई कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि उसकी टेबल पर एक पका हुआ बच्चा है, खाने के लिए वो लोग तैयार हैं और हंसी खुशी उसका आनंद ले रहे हैं? कैनिबलिज्म ये शब्द कहता है कि किसी भी एक प्रजाति का जीव अपनी ही प्रजाति के जीव को भोजन के रूप में खा सकता है, और ये शब्द देखा गया एप्स्टीन फाइल्स के पन्नों में। और ये तस्वीरें उसी एप्स्टीन फाइल की एक जीमेल से प्राप्त हुई हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों के मांस को खाया जाता है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपडेट इंडिया के सेगमेंट क्राइम फाइल्स में, और मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, जहां तमाम हम दुनिया और देश की ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जहां इस्तेमाल होते हैं नए नए तरीके अपराधों के, जहां हम आपको बताते हैं कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक अपराध की दुनिया में और गहराई आ सकती है। एप्स्टीन फाइल लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है और लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी अब उस पर रील बना रहे हैं। रील्स ऐसी कि अगर आप देख लें तो आप भी एक मिनट को चौकन्ने हो जाएं, थोड़ा आपको शौक लगे। किस राक्षस प्रजाति के लोग थे ये जो छोटे बच्चों के मांस को खा रहे थे, महिलाओं के शरीर को तलकर उसे खाने की टेबल पर सजा कर रख रखा था और उसका आनंद ले रहे थे। एप्स्टीन फाइल के कुछ पन्नों की तस्वीरें तो ऐसी हैं कि देख के आदमी का दिमाग हिल जाए। अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करें ना तो स्क्रॉलिंग में जो रील्स आ रही हैं सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स को लेकर आ रही हैं, फोटोज हैं तो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हैं, और बातें और उसमें सच्चाई ऐसी कि आप भी एक मिनट को एकदम शांत होकर डिप्रेशन में चले जाएं कि क्या वाकई इतनी हैवानियत, क्या वाकई जो इतने बड़े लोगों को आज हम मानते हैं कि इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया, वो लोग इस अपराध में शामिल थे। मासूम बच्चियों को आइलैंड पर ले जाकर जेफरी उन्हें यौन शोषण के लिए बड़े बड़े लोगों के कमरे में खुद भेजता था, धक्का देता था, और उसका साथ देने वाली और कोई नहीं, उसकी खुद गर्लफ्रेंड थी, जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड। जितनी बार उसके जीमेल को खोलकर देखते हैं नई वारदात सामने आती है और एक ही बात मन से निकलती है कि अरे भगवान, इतना हैवान। हालांकि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो जेफरी के लिए अपने मन से काम करती थी, जो अपने मन से इस पूरे प्रकरण में शामिल थी, लेकिन उनका क्या कसूर, जो ये जानती भी नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है, जो ये भी नहीं जानती थी कि उनको किडनैप करके कहाँ ले जाया जा रहा है और ये काम कितना गंदा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसके आधार पर आपको बता दूं तो छोटी छोटी बच्चियों को देखा गया है जेफरी एप्स्टीन के उस आइलैंड पर काम करते हुए, बड़े बड़े लोगों के लिए तालाबों को और स्विमिंग पूल को तैयार करते हुए। एक बहुत छोटी बच्ची की वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें उसके दोनों हाथ बांधे गए हैं और बताया जा रहा है कि उसको मार दिया, खत्म कर दिया रेप के बाद, और पता नहीं कितने लोगों ने उसके साथ रेप किया। बर्बरता, शायद ये शब्द भी कम पड़ जाए इस पूरी कहानी के लिए। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं इतने डिस्टर्ब करने वाले हैं कि व्यक्ति सच में डिप्रेशन में चला जाए। कई लोग तो ये बोल भी रहे हैं कि 2 घंटे भी अगर जीमेल पर उसके सारे वीडियोस चैट्स को देख लिए तो आप सुन्न हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, केवल दिमाग में वही चीजें घूम रही हैं। जेफरी एप्स्टीन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला मेन टॉपिक। आपको बता देते हैं कि अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर दिया है। फाइल्स में लाखों पेजेस के डॉक्यूमेंट, ईमेल्स, प्रूफ्स, इमेजेस और जांच से जुड़े कई रिकॉर्ड्स हैं। ये सभी चीजें दशकों से चल रहे उस नेटवर्क की परतें खोलती हैं जिसे लंबे समय तक बड़े लोगों का प्रोटेक्शन मिला, वरना अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलता तो शायद कब की ये फाइल जो है पब्लिश हो चुकी होती। इन फाइल से ये साफ होता है कि एप्स्टीन केवल अकेला अपराधी तो नहीं था, बल्कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा था, जहां नाबालिग लड़कियों की भर्ती, उनका मानसिक शोषण, यौन उत्पीड़न और फिर उन्हें चुप कराने का पूरा प्रोसेस प्लान तैयार किया जाता था। डॉक्यूमेंट और पीड़ितों की गवाहियों के अनुसार लड़कियों को पहले मदद
नौकरी या पैसों के लालच में फंसाया जाता था। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे ऐसे माहौल में ढाला जाता था जहां शोषण को नॉर्मलाइज किया जाता था और एग्रीमेंट बताकर पेश किया जाता था, यानी कि लालच दिया जाता था कि आपको बहुत पैसा मिलेगा, आपको शानदार नौकरी मिलेगी, रहने खाने के लिए बढ़िया इंतजाम किए जाएंगे, और फिर माहौल को ऐसा कर देते थे कि अरे ये तो सब कुछ नॉर्मल है, शोषण तो एक आम जिंदगी का जो है डेली का काम है, इतना नॉर्मलाइज किया जाता था जैसे कि लड़कियों के माइंड मेकअप किए जाते थे। एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनकी भूमिका इस पूरे नेटवर्क में बेहद अहम बताई गई है। आरोप ये है कि मैक्सवेल पीड़ितों से दोस्ती करती थी, उनका भरोसा जीतती थी, क्योंकि कहते हैं कि महिला आसानी से दूसरी महिला से बातचीत कर सकती है और एक महिला शायद सबसे ज्यादा विश्वास जो दूसरी महिला पर ही करती है। पुरुषों को जहां तक वो बात नहीं बता पाती वहां एक महिला को वो सारी बात बता देती है और बस इसी का फायदा उसने उठाया। भरोसा जीतती थी और उन्हें फिर एप्स्टीन के सामने पेश करती थी। कई गवाहियों में ये भी सामने आया कि शोषण के दौरान पीड़ितों को ये महसूस कराया जाता था कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो ना तो कोई कार्रवाई होगी, ना कोई सुनने वाला है और ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ी ना हो पाएंगी वो। इन फाइल्स में दर्ज कुछ आरोप बेहद डरावने हैं। कुछ गवाहियों में संदिग्ध मौतें, जबरन प्रेगनेंसी और बच्चों के गायब होने जैसे दावे सामने आए हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने साफ किया है कि सभी दावों की कानूनी पुष्टि अभी होना बाकी है, अभी अधूरी है, लेकिन इन बयानों ने दुनिया भर में चिंता और सिहरन पैदा कर दी है। इसी बीच डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार रील्स बनाई जाती हैं, जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया, रिचुअल्स या कैनिबलिज्म, और इससे सेनेटिक कल्ट और शैतान की पूजा जैसी अटकलें तेज हो जाती हैं। कहना था कि कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि एक जो अपनी जाति के लोग हैं वो अपनी ही जाति के दूसरे लोग को खा सकते हैं, और इसे शैतान की पूजा बताया जाता था और यही कहकर जो है इस प्रोसेस को तैयार किया जाता था, कार्रवाई जो है इस पर होती थी। विशेषज्ञों और जांच एजेंसियों का कहना है कि इन शब्दों का मौजूदा होना अपने आप में ऐसे दावों का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि एप्स्टीन से जुड़ी दुनिया कितनी असामान्य और अंधेरी थी। एप्स्टीन ने अपने आइलैंड पर एक अलग ही दुनिया बना रखी थी, एक अलग ही माहौल था। उसने वो सारी चीजें वहां नॉर्मलाइज करा रखी थी जो यहाँ अगर कोई खुलेआम बोल भी दे तो गंदा शब्दों से बोलकर वहीं चुप करा दिया जाता है। ऐसी ऐसी चीजें वहां नॉर्मलाइज थी। कुछ ऐसे फोटोज हैं जिन्हें देखकर आप ये कहें कि अगर ये उस टेबल पर रखकर और उन तस्वीरों को देखकर अगर हम ये कह रहे हैं कि अरे भगवान ये क्या है, तो सोचिए उन लोगों के दिल कितने पत्थर के होंगे जो उनको आमने सामने रहकर फेस कर रहे हैं। इन खुलासों की गूंज ब्रिटेन के शाही परिवार तक पहुंची। जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल की परतें खुलती गईं, धीरे धीरे लोगों के असली चेहरे सामने आते गए और बस ब्रिटेन के शाही परिवार तक ये बात पहुंची जहां प्रिंस एंड्रयू को सार्वजनिक जीवन से पीछे हटना पड़ा। यानी उनकी जब एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो जमीन पर लेटे हुए और उनके नीचे एक छोटी सी बच्ची है, फोटो वायरल हुई तो उनका जो परिवार है उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स जैसे वैश्विक प्रभावशाली लोगों को भी अपने एप्स्टीन से जुड़े संपर्कों पर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने माफी मांगी है बिल गेट ने कि मुझे माफ कीजिए, मैं उनके साथ संपर्क में था। हालांकि कई माफिया उन्होंने और भी कई सफाइयां उन्होंने और भी दी हैं कि मेरा केवल जो है वहां जाने का मतलब डील्स से था, वहां जाता था मैं लेकिन अपने काम से जाता था, कभी भी ऐसे अपराधों में मैं नहीं मिला, उन्होंने साफ कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांगी है। इन सब घटनाओं ने ये सवाल और गहरा कर दिया है कि आखिर इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा और क्यों किसी ने समय रहते इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू सिस्टम की चुप्पी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एप्स्टीन फाइल्स पर बहस, जांच और सवाल लगातार उठते रहे हैं, लेकिन कई देशों में खासकर भारत में इस मुद्दे को या तो नजरअंदाज किया गया या बेहद हल्के तरीके से पेश किया गया, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के भी कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी नाम आना बाकी है, जिनकी तस्वीरें अभी सार्वजनिक होना बाकी हैं, जिनके चैट्स अभी लीक होना बाकी हैं। चैट्स जब लीक हुई थी तो अनिल अंबानी का नाम जरूर आया था, अपने आधार पर नहीं कह रहे हैं, जो फोटोज या जो तस्वीरें वायरल हो रही थी उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि इन फाइल्स में हर आरोप साबित हुआ या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि सत्ता और रसूख के पीछे क्या क्या छुपा है। एप्स्टीन फाइल्स हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब अपराध ताकतवर लोगों के इर्द गिर्द घूमता है तो इंसान कितना कमजोर हो जाता है और पीड़ितों की आवाज़ कितनी आसानी से दबा दी जाती है। एप्स्टीन की कहानी इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की विकृति नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर करती है। अभी तो न जाने क्या क्या उजागर होना बाकी है।
वो तो ना जाने क्या क्या पब्लिश होना बाकी है। लगातार जो जीमेल है उस पर लगातार अपडेट आते जा रहे हैं, लगातार फोटोज वायरल होते जा रहे हैं और सार्वजनिक होते जा रहे हैं, चैट्स जो है लगातार वायरल होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक कोविड का भी मामला है। कहा जा रहा है कि ये जो कोविड था ये प्री प्लान था। कोविड को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको अलग से बताएंगे, पूरी जानकारी अलग से जरूर बताएंगे और उसके लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ और जरूर देखिएगा कोविड क्या पहले से प्री प्लान था और क्या ये एक तरीका था पैसा कमाने का, क्या कुछ सच्चाई है, उससे जानने के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। बाकी अभी एप्स्टीन फाइल में बहुत कुछ आना बाकी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो ये आया है उससे 10 गुना चीजें भी और छिपी हुई हैं और डीओजे ने कहा है कि हम कुछ ऐसी चीजों को नहीं सार्वजनिक कर सकते जो वाकई बहुत संवेदनशील हैं, जो वाकई एक समाज को हिलाकर रख सकती हैं, क्योंकि अभी तक जो फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वही काफी हैं एक इंसान को डिप्रेशन में ले जाने के लिए। आपने कौन सी क्या वीडियो देखी है और किस वीडियो को देखकर आपको सबसे ज्यादा आहत हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी एप्स्टीन फाइल में बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ सार्वजनिक होना बाकी है और क्या कुछ आता है, किन किन नेताओं के नाम अभी आते हैं और कितने और वल्गर फोटोज अभी जो है अपलोड होते हैं और क्या वीडियो और क्या फोटो और क्या चैट्स अभी जो है पब्लिश होती है जिनसे आपका दिमाग हिल सकता है। जानने के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।